अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे पैरोडी फिल्म के साथ और आज की फिल्म है एक बार फिर शोले। सर, आज आप देख रहे हैं सेट पे कुछ कमी सी आपको लग रही होगी, कुछ वीरानी सी लग रही है। यहाँ पे वीरू बंधा होता था, वो किधर गया है? सर आउटिंग के लिए गया हुआ है। बसंती यहाँ बंधी हुई है, वो किधर गया? वो अपने दोस्त नाल गए, मैं को नहीं घेन के वेंदा। जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है फिर इनको नहीं घिन के वेंदा। हाँ, डाकू किधर है भाई? ओ सर, कुछ वलायत चल गए, कुछ नैब ने फाड़ ले। और गब्बर वो भी पकड़ा गया? नहीं जी नहीं, गब्बर अजय है। गब्बर को कोई नहीं पकड़ता इस मुल्क में। छोटी छोटी मछलियां वो पकड़ी जाती हैं। यहाँ के गब्बर्स हमेशा बाहर चले जाते हैं, जब हालात साजगार हो फिर से वापस आ जाते हैं। मैं बहुत थकी बैठिया यार, एक तो थकी हुई हमारी हीरोइंस हैं, फिल्म में थकी हुई है। थकावट की वजह क्या? आप शूट चलिया कहानी सवेर दी बद्धी बैठिया ना कोई काम करे ता पर इडो ई वल्ले वेनन उडो ऊ वल्ले वेनन। जी क्या बोलेगा? नहीं बल्ले बल्ले हूं बल्ले बल्ले बोला मतलब है कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे। ਉਹ ਗੱਲ तो ठीक कर रही है डायरेक्टर साहब। सवेर ਦੇ ਅਸੀਂ बैठे हैं, ना कोई खाण ਨੂੰ कुछ ਦਿੱਤਾ, ना पानी पीता, ना कोई का। अच्छा, अदाकारी मत करो, हमें पता है ये तुम पर चंदा असर नहीं करती। एक खा के ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ना चंदा असर। लगाओ भी और लगाओ। तो ये क्या किया? वो आप ही कहता कि एक और लाओ। मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था, गधे। आपको पता है जब हम ये डाकू पुणे में आए हैं बड़ी मौजें थी इसमें। स्टार्ट पे बड़ी मौजें थी, अब उसके बाद तो बस कसारा ही कसारा है। सारा सारा अच्छा ये बताएं कि कसारा क्यों हुआ? पैसा ही मुक गया, लगता सारा पैसे ही किसी पासे टुर पे है। कहते सी जी सी पैक आएगा, पैसे दी रेल बेल होवेगी, रज के खावांगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੀਉਂਦੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। अच्छा गब्बर दियां कीतियां साडे अगे आ रही हैं, जो मैं हिसाब ला लिया। तुम गब्बर के साथी हो, तुम सब भुगतोगे। जो जो कुछ तुम लोगों ने किया है, गब्बर ने किया है, तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि करते तुम थे, भुगतते हम रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। गब्बर से ज्यादा ग्रेंजर इसके ऊपर था। अन्नी दे बच्चे ग्रैंजर तेरे से मेरे रोल दे पीछे पै गया। नहीं नहीं, तुम पे बड़ा ग्रेंजर है। तुमसे ज्यादा ग्रेंजर सिर्फ सिप्पी साहब के ऊपर है। मेरे पर कोई ग्रेंजर नहीं है भाई। एक मिनट ठहर जाओ। एक मिनट। और नाचा किथे गया है? उसे लग रहा है कि सब पकड़े गए हैं, सब नैब की तहवील में, लेकिन वो नहीं जानता कि गब्बर तो अब भी बाहर है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है? जी सर, स्क्रिप्ट में कुछ तब्दीली की गई है? थोड़ी सी। आपको पता है हर दफा तब्दीली होती है। गब्बर नु कोई नहीं फंस सकता, ये मैं तुम दस दिया। हद सकता क्या? इस दफा तुम्हारी ये गलत फहमी भी रफा हो जाएगी। सर, ये गब्बर आप कहते किसको हैं? गब्बर अलामत है। यहाँ के जो अनटचेबल्स हैं, दे आर ऑल गब्बर्स। सीन ये है दोस्ती गब्बर भाई, तू तो फड़िया नहीं सी गया। तेनू किने आखे मैं फदया? आइदे आ। हाँ जी हाँ जी। जितना ग्रेंजर वीरू में है ना, यस। अब मरिया मुरा को ने मकर करदा पिया। इसके पेट पे पैर रखो। ओ भासो भाई की और डायरेक्टर तू है ओ भाई, वो वैसे ही बच्चे बंदा मर जाता। नहीं नहीं, अब तुम लेटोगे, वो तुम्हारे पैर रखेगा पेट पे और तुम्हारी अंतड़ियां बाहर आएगी। ये वाला सीक्वेंस आप बता दें। ये वाला? ये वाला भी। अगर मुझसे पूछते हो ना तो गब्बर तुम इस चट्टान पे चढ़ सकते हो? हाँ चढ़ जाऊंगा। इसके ऊपर चढ़ के जंप करो और इसके पेट के ऊपर तुम्हारे दोनों पैर आने चाहिए। इथों ही कितो जंप कर ला किसी जॉन सीना दे बच्चे। यार बड़ी आखते हैं बसंतीन कुत्तों के आगे मत नाचना। हाँ। इधर डांस कराओ। ये बात है। बहुत अच्छे। वीरू आ जाओ, आपका डांस होगा और बेटा गाना आपने गाना है। यार देखो भाई, इससे अच्छा मुझे मार लो। क्यों? डांस डूंस में को नहीं होना, वो भी औरतां वाले। ये करना पड़ेगा भाई। ये मेरे नहीं भाई, मुझसे नहीं होता भाई। ये मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड है। आपने पैसे लिया, वो काम करना पड़ेगा। कैमरा एक्शन। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। ये जो करने लगे थे ना वो। जब तक है जाने जहां
मैं नाचूंगी। ये भंगड़ा डाल। भंगड़ा नहीं, भंगड़ा भंगड़ा नहीं करना। इसके नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं, जब तक है जाने फिर भंगड़ा। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं, दिल दिया है गम लिया है प्यार किया है तो देना पड़ेगा मोहब्बत का इम्तिहान। सालिया गाना एडा तो लंबा है ही नहीं। हो तक है को जब तक ते जान तो लावे, जान सोच गई लानती है। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। ये क्या है भाई? किसी का बच्चा आ गया बेचे। हेलो भाई, ये ठाकुर है सर, ठाकुर। गब्बर इधर मुंह करके कह रहे गब्बर। सारे ठाकर है। गेटअप से तो लग रहा है। आप कौन है भाई साहब? यह उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। वाह वाह वाह। गब्बर सिंह। ये क्या हुआ? मैं कितने मिले हैं इन्हों। क्या हुआ क्या? तू कैसे होया क्या है? बोल मेरा नाम है। गब्बर नहीं, पूरा नाम। गब्बर सिंह। भाई जी किधर ओवल ऑफ से नौकरी करते हो? सेम थोक के मार डाले। यार गंदी बातें तो गंदी बातें किधर अगला सुखी जाना, गंदी बातें ना करे। भाई जी एक बार आखो जूस जूस। ओए ओए तेरे हाथ किधर गए बटलर दे बच्चे आ हैं? अच्छा हाथ वाकई कोई नहीं सू। सांप को हाथों से नहीं। तो ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सांप को हाथों से नहीं। यार तू जानवर ही बदल दे। पुत्र कोई होर जानवर कह, बांदर को हाथों से नहीं, घोड़ा आख दे, कुत्ता आख दे, कुछ और कह दे, सीन अपनी जिंदगी काट दे। जी हुन तू मेरे तो थुकिया ना, मैं तेरे ते सच्ची मुच्ची फायरिंग कर देनी। गब्बर सिंह। मैं सिंह नहीं है, मैं बाटा। गब्बर। ये क्या कर रहा है ये? हाथ नहीं तो कुछ तो करेगा वो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लाडली लिया खारिश हो रही। और तूने मेरा खानदान खत्म किया, आज तेरी मौत तय है गब्बर। कितने बाबरी जी लाया गब्बर। एक मिनट। ओ यार वाह जी वाह। अन्नी के बच्चे डड्डू कास्ट कर ले। कट 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 कट। बेहतरीन। यार खुदा दा नाम आंदा चाहता की है तू? अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस मुल्क का सारा पैसा वापस कर दो गब्बर। अपना टैडी ठाकर। मेरा नाम टैडी नहीं। उसे टैडी मत कहो, उसने फिर आगे लगा लेना तुम्हें। छोटा बिरा आएगा, पागल हो जाए। मैं तुम जैसे करप्ट आदमी का छोटा बेरा नहीं बन सकता। वाह वाह वाह। ठाकुर मुझे भी असला लेके दो ठाकुर। तो वो असले के साथ लड़ रहे हैं। वीरू तुम भी अपने अंदर जिगरा पैदा करो। एक जैसे गब्बर मेरे बाएं हाथ की मार है, बल्कि बाएं लात की मार है। बात याद है, मेरे हफ्ते है ही नहीं। ठाकुर पैसा तो मैं वापस नहीं करना। तो करेगा गब्बर, तेरे बड़े भी पैसा वापस करेंगे। यार इसको बांध दो, ये कम से कम बोलता रहता है। एक कंप्लीशन का एहसास होगा आपके सेट पे। अरे क्या कहने। बनो इन्हों यार, बनो। आओ जी बांधो भाई, बांधो इसको। चलो गब्बर। अल्लाह जानता है मेरे को ठाकुर 1 रुपया नहीं गा। गब्बर। फौत ना हो जाए। साडे अगे ठाकुर मरते जाते हैं, इतने 2 महीने कोई नहीं कटदा। ये कौन लेके आया बकरियां का ठाकुर? गब्बर। जी एक्शन। आज लड़ना भी मैंने इतने आके पैदा। अब मैं थक गया खुदा दा नाम। आखी लेन जी मेरे पीछे बात। ईमान नाल नैब ते शाही कोई नहीं, जो इतनी दहशत है। निक्कू तेन नैब विच नौकरी करा देंगे। पैसा किधर रखा है गब्बर, ये बता। पैसे का मैंने ईमान का पता ही कोई नहीं यार। पिज़्ज़ा खाना भी ना थोड़े भतरीए को पैसे लेंदा मैं। पैसा तू देगा गब्बर, तेरे तो बड़े बड़े भी देंगे।
जिसले बिल्ली का बच्चा रोंदा ना उसने राधा साहब बन गए। मौत तुम्हारे सचमुच सर पर मंडला रही है गब्बर। गब्बर आए आए बैठे थे राधा साहब तुहानू कोई होर काम नहीं है, मेरे पीछे भजे हुए हो। भलाई इसी में है गब्बर जी कि तुम सब कुछ वापस लौटा दो, वरना मुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। इतने मुशायरा होंदा पे। बात को गौर से सुनो गब्बर, जी भाई जी दसो। सजा बहुत कड़ी मिलेगी, इस जहान में भी और उस जहान में भी। और तू तो चुप कर जा, एक खुद ही समझ नहीं पाती तो तू इसका एक आसान तरीका है, दसो पैसे वापस कर दो। किन्ने? सारे सारे के सारे। ले सारे, मैं पागल हाँ? ठीक है फिर भुगतो। गब्बर राधा साहब इनको कुछ नहीं आती, ये थोड़ा कजन है। वो एक नेक आदमी है, तुम्हारी तरह करप्ट नहीं है वो गब्बर। निकू यस, ये इस मुल्क का वो तबका है गब्बर जिसके हाथ तुम जैसों ने काट कर फेंक दिए हैं। वाह 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 वाह। राधा बेटी तुम चली जाओ, बाकी मैं इसे देख लूंगा। तो पैसे कैसे लोगे ठाकुर? पैसा तो इसका बाप भी देगा। गल सुनो आफ्ताब साहब, लैटर फुल कराओ, मैंने वैसे ही तो बड़ा डर लगता पाया। गब्बर अब ये आपके पीछे भागेंगे, आपने उसी अंदाज में भागते हुए यहां से निकल जाना है। अच्छा मैं उसी अंदाज में भागूंगा, जी मेरी पेंट पाट गई ना, पैसे मैं नहीं देना। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का अनप्लग्ड गाना एक बहुत खूबसूरत गैर फिल्मी ठुमरी की एडेप्टेशन है। गायक और कंपोजर्स हैं उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फ़तेह अली खान। पेश करने जा रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट बिलाल अली मीर। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूना आंगना, जैसे सूना आंगना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी
राह निहारे नैनन को तरसाना मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो पहरवा जब हम ना होंगे तो पहरवा बोलो क्या तब आओगे बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और गालिब का शेर सबसे पहले जी बराए मुरम्मत। और आज जो दिलचस्प बात यह है कि हकीकतन शेर कुछ और है, एक लफ्ज़ दाएं बाएं किया हुआ है, लेकिन वो जो दाएं बाएं करने का अमल है उसने उसको बेहतर कर दिया। और शेर है, वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों बदलें। वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों बदलें। तो बक्सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगरां क्यों हो जी। तो इसमें बस सिर्फ एक लफ्ज़ है कि वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों छोड़ें। तो छोड़ें और छोड़ें की तकरार है। गालिब ये करता नहीं है, अमूमन करता नहीं, बिल्कुल नहीं करता। और मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ एक अदना सा तालिब इल्म लिटरेचर का होने के नाते कि एक बहुत बड़ा शायर जब इस तरह की एक आम सी शॉट खेलता है ना तो वो मजबूर नहीं होता, वो उसकी क्या मजबूरी है। एक तो वो रीड नहीं करता, दोबारा रीडिंग का जो एक मौका होता है वो नहीं देता, पब्लिश होने के लिए चीज़ चली जाती है। या फिर ये है कि कुछ लोग जो भला नोश होते हैं, पता नहीं किस आलम में होते हैं, रात के वक्त जो लिख रहे हैं उन्हें ख्याल ही ना हो, अगर वो इस पे नजर सानी करते ना तो यकीनन बदले का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। नहीं तो नजर सानी उन्होंने की है ना। मुंतखब दीवान के अलावा जो दूसरे दवावीन हैं उनमें छोड़े की तकरार है, लेकिन जब आखिरी मुंतखब दीवान छपा तो उसमें वजह क्यों बदले हैं। जो इम्तियाज़ अली अर्शी हैं जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने 1862 का जो दीवान है उस पर रिसर्च की, उसमें छोड़े ही है। अच्छा, जहाँ तक तकरार का ताल्लुक है, गालिब ने किए हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। कई अल्फाज तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज,
अब यहाँ रंज 2 दफा आया। नहीं, दोनों में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ ना। सेम माने भैया, सेम माने। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खुगर, इसी रंज से, इसी गम से मैं अगर गुत्थम गुत्था हो जाता हूं तो आगे जाके मैं उस गम में मुब्तला होने की खुई छोड़ दूंगा। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो। बड़ी मुश्किल उन्होंने वो शेर सीधा कीता सी, हम अपना खुर ना छोड़ेंगे। खुर पता क्या होता है? हाँ, पैर ना छोड़ेंगे, हम अपना खुर ना छोड़ेंगे। यार कमाल है वैसे, नहीं कहते ना पैरों की मिट्टी नहीं चढ़नी, हम अपना खुर ना छोड़ेंगे। बब्बू की हर मैडनेस के पीछे एक मेथड जरूर होता है। अच्छा जी, साबित ये हुआ कि बदलें इज अ बेटर चेंज। आज का पहला लफ्ज, शुक्र है मेरे अमाल का। आज फिर हम रिश्तों नातों का तस्करा करेंगे। बाप, बाप फारसी से आया है। सर नहीं, मेरा बाप जलंधरों आया। मैं बाप लफ्ज की बात कर रहा हूं। अच्छा, फारसी में कहते हैं बाब। बाप दरवाजा, दरवाजा, चैप्टर, सदे बाब, सद्दे बाब, दरवाजा बंद करना। तो बाब जब आया इंडिया में, जो इंडिया कोई भी आंदा ना एडा भैड़ा हाल हुंदा है ना। नहीं, यहाँ पे एक और कदीम जबान थी संस्कृत, उसमें लफ्ज पिता था। पिता, पिता और बाब को जब यकजा किया गया तो वह चंगियाड़े निकले ने भाजी। तो उस चंगियाड़े निकलने की कैफियत में फिर नतीजा सामने, बाब को बाप कर दिया कि फारसी का बे अलिफ रखा और एंड वाला बे पे में कन्वर्ट कर दिया, तो बाप बन गया। बाप लफ्ज जब पंजाब में दाखिल हुआ तो बापू, बापू हो गया। और पंजाब के कुछ इलाकों में ये लिसानी रिवायत रही है कि आखिरी उसका हिस्सा इस्तेमाल होता था, जैसे बापू का सिर्फ पू रखा गया। बहुत से इलाकों में आज भी पू कहते हैं। किधर है तुम्हारा पू? पू से हुआ प्यो। सर ये अब्बू कहाँ से आया है? अब्बू भी बाप से अब्बा, अब्बा से अब्बू, वाह, अबाओ इजदाद, और अब्बा अरबी से आया। और जब अरबी से अब्बा आता है तौबा का मकाम। फारसी में फिर बाप को क्या कहते हैं? बाब, पिदर, पिदर भी कहते हैं। पिदर से फादर, मादर भी है, मादर से मदर, मदर। आप देखिए, दुख्तुर, बेटी, डॉटर, डॉटर। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਆ ਹੀ ਸੱਦੇ ਨੇ जी ਅੱਬੇ ਨੂੰ। मैंने अर्ज किया ना, पुआ। हाँ जी, सर वो तो पुप्पो को नहीं कहते? फुफ्फो को कहते हैं बुआ, बुआ। और पंजाबी में कहते हैं पुआ, जिसकी सबसे खूबसूरत कॉनोटेशन है ये मुहावरा, क्या कहते हैं, पुए चढ़े है। पुए का मतलब पता है ना, पुए चढ़े। जब कोई लाडला होता है, कोई शरारत करके, कोई पंगा करके, किसी के साथ तोड़ फोड़ करके भागता है ना पुप्पो के पास, तो उसको जो जाय पना है वो फुफ्फी की गोद है, फुफ्फी उसे पकड़ लेती है। और आमतौर पर जब बाप के अताब से भी बचने के लिए भागता है ना बच्चा, तो माँ से ज्यादा सेफ वो अपनी फुफ्फी के, जाहिर। तो ये इसलिए कहते हैं पुए चढ़िया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੌੜ ਗਏ ਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ। और अच्छी थे अपने दादाजी नु ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। फुफ्फी होती है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। मेरा जनाब बेटा, बेटा बेटा संस्कृत से, ये था पुत्र। पोत्र, पुत्र सराइकी में कहते हैं, संस्कृत में पुत्र। उत्तर पंजाब में हुआ है सही सही। ये शब्द वाला सीन ना, पहले पुत्र होता था, ब्रह्मपुत्रा। ये बाहुबली कहते ये हमारा पुत्र है। पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र। तो पुत्र भी कहते, पुत्री भी, सपुत्री भी। पुत्रा से पूत हुआ, पूत, पूत से पितवा, पितवा से फिर हुआ बिटवा। अच्छा जी, सन, लफ्ज सन क्या है बेटा? सन भी बेटा ही है। हाँ, तो कहाँ से आया? ये सोनस से आया है, जो संस्कृत का लफ्ज है। सर सन तो इंग्लिश वर्ड नहीं है? नहीं, आप उसकी डिक्शनरी ऑफ एटिमोलॉजी, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की, उसमें आप देखेंगे तो आपको वो बताएंगे कि सन केम फ्रॉम संस्कृत एंड द वर्ड इज सोनस। अच्छा जी, एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज, जी जी, मंगेतर। मंगेतर, मांग लिया।
मांगा हुआ। वो तो मांग से ना, मंग मांगत, मंग वही है, मंगनी वही है, मंगना वही है, मांगना वही है, मांग लिया। आपने किसी का हाथ मांग लिया ना। जी। अब जरूरी नहीं कि पेरेंट्स ही रिश्ता मांगते थे, बंदा खुद भी हाथ मांग लेता था। लेकिन वो नहीं देते थे, बोलते थे अपने बड़ों को लाओ। सब मेरे साथ हमेशा यही हुआ है। वो इनसे बस इतने से ही बड़े हैं। और जी अपने बड़े को लेके जाता वो अपने लिए मांग लेता सी आदमी। फारसी में इसे कहते हैं नामजद। नामजद। ये नामजद है, कागजात नामजदगी। हाँ जी, नामजद के ये नाम लिया जा चुका है इसका। और अरबी में एक दिलचस्प वर्ड है इसके लिए, खतीब। जी, मंगेतर को खतीब। तो खतीब अरबी में उसको कहते हैं जो कह दे कि भाई मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, शी इज़ माइन। और उस कल्चर में औरत भी कह दिया करती थी, खुद पैगाम भी भेजती थी। उसको भी खतीब ही कहेंगे। वो खतीबा। खतीबा। अब ये इंडिया में आपको नहीं मिलेगा ये सिलसिला, क्योंकि यहाँ तो सोच भी नहीं सकती इंडियन औरत। नहीं, वो जाहिर है कल्चर कल्चर अपना अपना। और उसको खतूबा भी कहा है। फिर वो एक गाना भी ना, खतूबा खतूबा वो गाना इस तरह से निकला। अरे मैं गाना वेख्या भाजी की खतूबा सी। दामाद बड़ी दफा दाइम आबाद। जी, वो आप सुन चुके हैं। भाजी को सांडू भी करोगे इस दिन? सांडू अभी कर लेते हैं। हाँ जी करें जरा। बड़ा ही दिलचस्प वर्ड है वैसे तो। हम जुल्फ है जी। हम जुल्फ कहते हैं, जुल्फ नज़दीकी को कहते हैं कि हम जुल्फ जो दो बहनों के शौहर होते हैं, हम जुल्फ कहलाते हैं। सांडू ये कितों निकले? ये पंजाबी लफ्ज़ है, संस्कृत है, और इसका मंबा है साड़ू। साड़ू नहीं, ये सांडू ने इन्हू साड़ता सी। ये बेसिकली असाड़ू है। अलिफ इसका बीच में गुम भी जाता है ना, साड़ू भी कहते हैं। असाड़ू है, अषाढ़, अषाढ़ का महीना है। तो अषाढ़ में एक मेला लगा करता था, जो बैसाखी का मेला, बाद में डेवलप होते होते, क्योंकि बैसाख का ये वही महीने है ना जो कटाई के फसलों जी, के, जी। हाड़ी सावनी जिसे कहते हैं हम। और उस त्यौहार को कहते थे अषाढ़ी। तो वो त्यौहार वंस अ ईयर होता था, तो इसे कहते हैं कि ये अषाढ़ू है हमारा। अषाढ़ू मरने परने पे ही आता है, आगे कभी नजर नहीं आया। आपने देखा होगा हाँ जी हाँ जी। कि अक्सर उथे मिलते आप एक खालू देखते हैं, वो खालू जी नजर ही आते हैं या मरने पे और या परने पे, करने पे। शादी है। शादी पे या फौतगी पे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ड्रेस माशाल्लाह। शुक्रिया। इसे ड्रेस से अस्पताल जाओ, सारे मरीज ठीक हो जाए। अच्छा जी, आज का शेर है जी मुनीर न्याजी का। कहते हैं कि मुद्दत के बाद आज उसे देखकर मुनीर, मुद्दत के बाद आज उसे देखकर मुनीर, एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। वेलकम बैक। तो दिन रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है खान बरादरान ने, आइए उनसे मिलते हैं। अरे वाह वाह जनाब। वाह जी वाह। पक्की कर ले पक्की कर ले, पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी, जा सजना वे सद पटवारी, मैं जिंद तेरे नाला, वाह वाह नाला मैं जिंद तेरे नाला, पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। तो ये क्या करते हो तुम? जा सजना वे सद पटवारी, मैं जिंद तेरे नाला, ओ नाला मैं जिंद तेरे। तो कितना अच्छा गा रहे हैं, बीच में ताली बजाना शुरू कर देते साडा तबले वाला भज गया ना। डॉक्टर साहब पक्की कर ले। वो कॉमेडी में पड़ गए। हाल चाल सारे ने पूछ रहे हैं, थोड़ी तरह बेअदब तो नहीं ना सी। मिंडा इश्क भी तू मिठा, यार भी तू। अब पूरी अस्ताई सुनानी है, कोई मजाक नहीं करना। मिंडा दीन भी तू, ईमान भी तू।
मेंदा जिस्म भी तू मेंदी जान मेंदा काबा किबला मस्जिद मिंबर हफ्ते कुरान भी तू मेंदा इश्क भी तू मेंदा यार भी तू मेंदे हज फरीज़े सोम सलात अजान भी तू मेंदे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात अजान भी तू मेंदा इश्क भी तू मेंदा यार भी तू मेंदा इश्क भी तू मेंदा यार मेंदा जिस्म भी तू मेंदी जान भी तू मेंदा रूह भी तू ईमान भी तू मेंदा इश्क भी तू मेंदा यार सिर्फ कलैब करांदा दिंदा कुछ भी नहीं ये जो मांगते रहते हो ना हर वक्त अपनी तौहीन तुम खुद करते हो भुखे मर जी मांगा ना करो यार हम मांगते हैं हम भूखे मरते हैं ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ अरे जो मेरे हिस्से का है ना वो खुद आ जाता है मेरे पास ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਲਾ इसलिए कि तुम इंतजार नहीं करते 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਭਾਈਏ ਦੀ ਤੇ 142 ਹੋ ਗਈ ऐसी गल होंदी पई मांगा ना करो ये मजाक नहीं है ये मशवरा है और बहुत कीमती मशवरा नहीं नहीं फंक्शन तो कर रहे हैं ਅਸੀਂ अरे ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਦਾਜਲ दाजल की को काफ विच नहीं मैं इसलिए हैरान हूं कि तुम जैसे सुस्तल वजूद गुजरांवाला जाते नहीं हो तो पंजाब की सरहद पे कैसे पहुंच गए तुम ये पंजाब का जो सरहदी डिस्ट्रिक्ट है विद सिंध ये वहां से हुआ है ਭਾਜੀ 6 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਦਾਜਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ट्रेन थी ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖੋਤਾ ਐਡਾ ਸਲੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਟੁਰੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਜਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਤਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੂ ਨੇ ये कि थे डाकू ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਕੂੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੇੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਪੇੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂ छोटा छोटा ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਗੁਲੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਡਾ ਸਖਤ ਪੇੜਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਪੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜੇ ਪੈ ਗਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ क्यों कटे यार ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ 9-10 ਪੇੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਖਾਏਗਾ ਇਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੜਵਾ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਦਮਖੋਰ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਤੀ ਅੱਗ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੂ ਗਏਂਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁੰਨ ਕੇ ਖਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਨੇ क्यों ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਓਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਮੈਂ 12 ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਨ ਮੈਂ ਘੁਮਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਤਰੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਟਿਆ वो क्यों ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ये वाली ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ बहरहाल जो भी है जनाब भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया अरे क्यों नहीं करूंगा भाई ये तू ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮਖੋਰ ਸੀ थे आदमखोरी ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮਖੋਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਥੌੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ओए ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੀ ओए होए फिर ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਥੋੜਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ने किसके सर मारा ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀ अच्छा ਵੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦਲ ਟੁਰ ਪਈ ना करो यार ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸਲ में वो जुनूब में था ना तो फिर उधर ही जाना था ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। मैंने इनको मशवरा दिया कि दीवार फलांग के भाग जाते हैं। हाँ जी भाईजान फिर एक घोड़ी बनया, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ। हाँ नहीं उसने कैसे आना था? ਇਹ ਘੋੜੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆ, फिर उधर मैं घोड़ी बनया, उस्ताद जी कंन टप के दे आए। अरे क्या मैं अंदर रह गया। ओहो, तो फिर हुआ क्या आखिर? बस ਅਸੀਂ 3 घंटे हॉर्स ट्रेडिंग च ही मसरूफ रहे। अच्छा यार यही वाकया अगर उर्दू में सुना दो ना, तुम्हारी मेहरबानी। तो अब इस दौरान भाई गिर गया, इसकी कमीज भी पाट गई और इसकी एक चीख भी निकल गई। अच्छा एक ऐसा मौका भी आया कि हम तीनों अंदर थे, इसी दौरान एक डाकू उठ गया, काफी देर तो ना कहानी अख नाल वेख रहा सी ये कर की रहे ने, कभी कोई गुड़ी बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। उनका कहीं डाके का टाइम हुआ था, वो भाई जी को गुस्सा चढ़िया। किस बात पर? असि नलायक ही एडे सा, उन्हें क्या नहीं थे बच्चों आपको घोड़ी बनना भी नहीं आता, रो सिक्की नू ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਆ ਘੋੜੀ ਬਣ, ਜਰਾਫੀ ਨਾ ਬਣ। अच्छा जी अद्धा घंटा बह के सोचता रहा भाई ये इस तरह तो नहीं निकल सकते। फिर उसके ज़हन ख्याल आया तो हसन लग पे उच्चा उच्चा हंसने लग गया। हाँ जी, मैं आके मेरे ख्याल सन कुट्टू है, फिर उन्हें जेब में चाबी कड़ी दरवाजा खोलता, यानी चाबी उसके पास थी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। अच्छा वो साढ़े नाल टुर पे है, क्यों वो क्यों? न्याजमंद ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, अच्छा। मुरीद हो गया। मैंने तो उसे सोए सोए को गंडा बांध दिया। उसने कहा था गड्ढा बांधो। नहीं 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 वो सुत्ता सी, इन्हें 5-6 और बंदे ने बंद दिता सी। अच्छा उसकी बताओ जो तुम्हारे साथ चल पड़ा। सारा रास्ता सी मंगदे आए हैं, साई वाले स्टेशन पे सैटल हो गया मंगने च, उन्हें बल्कि 3-4 डाकू अपने होर बुला रहे। पति हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।